गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। 11th क्लास की पीसीबी एंड पीसीएम की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास एक दिन मैं आपकी नहीं ले पाया, मेरी कोई परिस्थिति के कारण, उसके लिए मैं आपके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हमारी जनरल केमिस्ट्री जो चल रही थी, बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, जैसे हम केमिस्ट्री का नींव कहते हैं, उस केमिस्ट्री के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या ये निकालना सीख लिया था। आज हमारा टॉपिक चलेगा कि किसी तत्व के अंदर या किसी आयन के अंदर या किसी उदासीन परमाणु के अंदर हम न्यूट्रॉनों की संख्या का परिकलन किस प्रकार से करेंगे। हेडिंग रहेगी हमारी, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, क्लास 11th और टॉपिक है फाइंड आउट ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। न्यूट्रॉनों की संख्या हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का केवल और केवल आपको एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, n बराबर a माइनस जेड। बस इसको ध्यान रख लो, n बराबर a माइनस जेड, जहाँ n का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या, A फॉर परमाणु भार और Z फॉर है एटॉमिक नंबर, मीन्स परमाणु क्रमांक। इसका मतलब है यदि हमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो परमाणु भार या द्रव्यमान में से यदि हम उस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम उसके न्यूट्रॉन नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब कैसे पहचाने कि परमाणु भार या द्रव्यमान कितना होता है, तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तत्व में आपसे न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करवाएगा उसके अंदर आपको उसका एटॉमिक मास, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान आपको उसका दिया हुआ होगा। जैसे मैंने लिखा 1H1, 1H2, 1H3। ये पढ़ चुके आप, 9-10 से पढ़ते आ रहे हो कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक 1H1, एक 1H2 और एक 1H3। इसे क्या कहते हैं, इसे प्रोटोरियम, इसे ड्यूटेरियम और इसे ट्राइटेरियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक से आइसोटॉप जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। इन आइसोटॉप्स की बात करें तो इसके अंदर कौन किसको इंडिकेट कर रहा है, मीन्स इसमें एटॉमिक नंबर कौन सा है, परमाणु क्रमांक कौन सा है, इसमें एलिमेंट्स कहाँ पर है और एटॉमिक मास इसका कहाँ है, मतलब परमाणु द्रव्यमान इसका कहाँ है, परमाणु भार इसका कहाँ है। तो हम देखें तो कोई भी तत्व होता है उसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं x, y और उसके ऊपर z। ध्यान से समझना है इसको। या मैंने इसको ऐसे लिख दिया z, यहाँ y और यहाँ लिख दिया x। जो y है ये तो एक तत्व को प्रदर्शित करेगा, z है नीचे वाली जो संख्या है वो परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करेगी, और जो ऊपर तत्व के ऊपर जो संख्या दी हुई है वो आपके परमाणु भार को प्रदर्शित करेगा। ध्यान रखना, अर्थात ये H के नीचे 1 है, ये नीचे वाला परमाणु क्रमांक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 ही होता है, तो तीनों कंडीशन में परमाणु क्रमांक 1, 1, 1। लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान
संख्या आपकी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 भी होती है, द्रव्यमान संख्या 2 भी होती है और द्रव्यमान संख्या कितनी भी होती है। अब मैं अब तक आपको पढ़ाया जिसका पूरे का यही टेस्ट ले लूँगा, आपसे पूछ ले कि बताओ इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। तीनों के अंदर ही आपसे पूछ लिया कि इसमें, इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने, प्रोटॉन कितने कितने और न्यूट्रॉन कितने कितने। तो एक बार आप फाइंड आउट करो, फिर मैं आपके सामने फाइंड आउट करूँगा। H2O पी लिया है मैंने, आप भी H2O पी लो, हो सकता है आपको क्लास लेते काफ़ी देर हो गई। H2O का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है 18, H2O का घनत्व कितना होता है। ये हमारे दैनिक जीवन में आने वाली बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। इन सब की चर्चा हम एक एक क्लास में करते जाएंगे और आपकी बेसिक नॉलेज को इतनी मजबूत कर देंगे कि आपको भविष्य में, फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों को फाइंड आउट कर लिया होगा आपने। देखो मैंने कहा जब कोई न्यूट्रल स्पीसीज होती है, मतलब इनके ऊपर कोई आवेश दिख रहा है प्लस या माइनस कहीं, तो न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर काउंट करेंगे, इनको ध्यान रखना। और न्यूट्रल स्पीसीज मतलब उदासीन, उदासीन के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो यहाँ परमाणु क्रमांक 1, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। और प्रोटॉन की संख्या तो मैंने आपको एक ही शब्द में याद करवाई थी, चाहे उदासीन हो, चाहे आयनिक हो, चाहे कैसा भी हो, उसमें तो प्रोटॉन की संख्या हमेशा हमेशा ही परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो इसमें भी प्रोटॉन 1, इसमें भी प्रोटॉन 1 और इसमें भी प्रोटॉन 1 हुआ। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे तो ऊपर ये द्रव्यमान संख्या हो गई तुम्हारी, ये द्रव्यमान संख्या है और ये परमाणु क्रमांक हो गया। और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला हमें पता है, n बराबर क्या होता है a-z, मतलब ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या घटा दो। तो 1 में से 1 गया तो यहाँ तो न्यूट्रॉन क्या आ गया 0, यहाँ 2 में से 1 गया तो यहाँ न्यूट्रॉन क्या आ गया 1, और यहाँ 3 में से 1 गया तो यहाँ न्यूट्रॉन कितना आ गया 2। तो आपको पता लगा 1H1 में न्यूट्रॉन 0 होते हैं, 1H2 में न्यूट्रॉन 1 होता है और 1H3 में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं 2 होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एग्जाम्पल नंबर 2, 6C12, 6C14, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों फाइंड आउट करना है। कर लिया होगा फाइंड आउट आपने। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो न्यूट्रल स्पीसीज है, तो वही आपको पता है एटॉमिक नंबर मतलब Z के बराबर होगी। तो इसमें 6, इसमें भी 6, प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6, क्योंकि परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 12 में से 6 घटाओगे 6 आ गए, और इसमें न्यूट्रॉन निकालोगे तो 14 में से 6 घटाओगे कितने आ गए 8। ओके,
तो इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड आउट करना सीख ली है। हमने अब तक पीरियोडिक टेबल मैंने आपको याद कराई और मुझे आशा है आपसे कि आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो गई होगी। उसके बाद मैंने किस तत्व का किस प्रकार से एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करते हैं, परमाणु क्रमांक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो मैंने बताया था जब किसी वर्ग में तत्वों की संख्या 5 हो तो 8, 8, 18, 18, 32 का डिफरेंस चलेगा। जब किसी वर्ग में तत्वों की संख्या 4 हो तो 1, 8 आगे से हटा दो, 8, 18, 18, 32 का डिफरेंस चलेगा। जब किसी वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी रह जाए तो फिर 1, 8 और हटा दो, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के बाद हमने आउटर सेल में 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना देखा था कि किसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी फिल करना सीखा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से फिल किया जाता है, भरा जाता है। उसमें आप बाहु का सिद्धांत काम करता है। आप बाहु का सिद्धांत ये कहता है कि सबसे पहले कम ऊर्जा के स्तर में इलेक्ट्रॉन भरो, फिर उससे उच्च ऊर्जा में जैसे सबसे पहले 1s भरा, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद, इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉनों को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर बढ़ा। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के बाद हमने 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना सीखा। 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के बाद हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना भी आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं इसी से आगे कि इसी के अंदर जैसे समस्थानिक क्या होता है, समबारिक क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब, तो ये छोटी छोटी 2-5 शब्दावली है जिन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इससे संबंधित भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे समस्थानिक आइसोटॉप्स। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिक किसे कहते हैं? वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन जिनका द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, ऐसे स्पीशीज या तत्वों के समूह को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे, वे स्पीशीज जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिन्हें समस्थानिक कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, हाइड्रोजन के समस्थानिक अभी लिखाए थे आपको। एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। ठीक है। इसके बाद जैसे अभी लिखाया था कार्बन के समस्थानिक, एक होता है 6C12, एक होता है 6C14। एग्जाम्पल नंबर 3, ऑक्सीजन के समस्थानिक
8O 16, 8O 18 और एक 8O 14। जनरली दो ही होते हैं, 16 और 18। अब देखो इधर मैंने परिभाषा आपको क्या लिखाई थी, वे स्पीसीज जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। देखो इन तीनों हाइड्रोजनों का परमाणु क्रमांक एक एक ही है ना, समान है, लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो इसकी द्रव्यमान संख्या 1, इसकी 2, इसकी 3। परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स मीन्स समस्थानिक। इसी प्रकार से कार्बन का परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार से O 0 नहीं है, O का मतलब ऑक्सीजन है। O का मतलब क्या है, 8 नंबर पर आता है ऑक्सीजन, तो O14, O16, O18 तीनों का परमाणु क्रमांक 8 है, समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न है। ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक तक नोट करोगे एक बार। इस प्रकार से समस्थानिक के बाद दूसरी शब्दावली हमारी आती है। समस्थानिक के बाद दूसरी है समभारिक। समभारिक 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 नाम से पता लग रहा है कि वे स्पीसीज जिनका भार समान हो, सम यानी समान, भार यानी वेट, अर्थात भार का मतलब ऊपर ही ऊपर की द्रव्यमान संख्या जिनकी समान होती है। परमाणु क्रमांक भिन्न होते हो लेकिन द्रव्यमान संख्या जिनकी क्या होती है, समान, ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, समभारिक। तो परिभाषा हम क्या लिख लेंगे, इसकी परिभाषा हम नोट करेंगे, वे स्पीसीज जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, सॉरी परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु क्रमांक नहीं लिखना, द्रव्यमान संख्या लिखनी है, जिनकी द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान या भार जिसे कहते हैं, समान होता है या समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो जाए, भिन्न हो जाए, परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, ऐसी स्पीसीज को या तत्वों के समूह को समभारिक कहते हैं। समभारिक कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 65 मीन्स पहला, उदाहरण नंबर
फर्स्ट 6 C14 7 N14। आ गया होगा देखते ही समझ में बच्चों कि यहाँ परमाणु क्रमांक 6, यहाँ परमाणु क्रमांक 7, अलग अलग हुए नहीं हुए, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, अर्थात द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? समभारिक तत्व कहते हैं। और एग्जाम्पल हम लिखना चाहे इसका, और एग्जाम्पल 8O18 और 9 फ्लोरीन 18। देखो दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन दोनों तत्वों की परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो ये भी समभारिक कहलाएगा और ये भी समभारिक कहलाएगा। इसे आप नोट करो। फिर तीसरी टर्मिनोलॉजी, तीसरी शब्दावली पर हम चर्चा करेंगे जो है हमारी सम इलेक्ट्रॉनिक, जो नाम से ही पता लग रही है सम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होना चाहिए। तो तीसरी शब्दावली देखें हम, तीसरी शब्दावली है हमारी सम इलेक्ट्रॉनिक। तीसरी टर्मिनोलॉजी आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम यानी समान और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, वे स्पीशीज या वे तत्वों का समूह जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन तत्वों के समूह को या स्पीशीज को हम कौन सी स्पीशीज कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो हम आओ परिभाषा लिखते हैं कि वे स्पीशीज या तत्वों का समूह जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन तत्वों के समूह को सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बतलाते हैं, मीन्स कहते हैं। स्पीशीज ऑफलाइन क्लास में होते थे, पता नहीं मैं आपको किस एंजॉय के साथ पढ़ाता, लेकिन मेरी कुछ परिस्थितियाँ है जिनमें बंधा हुआ हूँ, मैं आपके सामने खुल के नहीं आ सकता। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। अब सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन कौन सी होती है? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के उदाहरण देखें, ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम के तौर पर ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, और क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है उसकी चर्चा भी हम आपके सामने करेंगे। मैंने लिखा N-3 F-Ne, दूसरा एग्जाम्पल लिखा Al+3 Mg+2 Na+ और Ne।
ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है और ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है। अब पूछो कैसे, तो आप इनमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल के बताओ। मैंने आपको निकालना सिखा दिया। बताओ पहले वाले तीनों एग्जाम्पल्स में इलेक्ट्रॉन कितने कितने आ रहे हैं और दूसरे वाले एग्जाम्पल में सब में इलेक्ट्रॉन कितने कितने आ रहे हैं। करो काउंट। वेरी गुड, निकाल लिया होगा आपने। तो करते हैं चेक कि आपने जो निकाला है वो कितना सफल है। तो देखो भैया n-3 में नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेशित स्पीशीज है और ऋणावेश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, जितना परमाणु क्रमांक था उसमें ऋणावेश को क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसका परमाणु क्रमांक 7 और 7 में 3 जोड़े, कितने इलेक्ट्रॉन आए बताओ, 10 आए नहीं आए। अच्छा जी, फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन आता था 9 नंबर पर और इस पर -1 आवेश है, तो 9 में 1 जोड़ा तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने आए बोलो, 10। नियॉन कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रल स्पीशीज है, उदासीन है और उदासीन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो 10 नंबर पर आता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ। तीनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन आए नहीं आए, समान इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो भैया ये क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 करो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो बुरी नज़र से, सॉरी, इसको सॉल्व करो। हाँ जी, एल्यूमिनियम प्लस 3 के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, सोडियम का 11 होता है, नियोन का 10 होता है। आपके सामने है सब कुछ, बताओ सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। तो चेक करते हैं। अब हमने बताया था धनावेशित स्पीशीज के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए जितना परमाणु क्रमांक होता था उसमें से धनावेश को घटा देते थे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 13, धनावेश 3, 13 में से 3 गए तो 10 आए नहीं आए। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, आवेश 2, 12 में से 2 गए तो 10 आए नहीं आए। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 11 में से 1 गया तो 10 आए नहीं आए। नियॉन न्यूट्रल है तो ऑटोमेटिक ही 10 होंगे। बताओ सब में 10 10 10 10 10 10 आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से सब सम इलेक्ट्रॉनिक थे। अब मैं जैसे तीसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इसको आप चेक करना। Al+3 O-2 F-Mg+2 ये सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, करो चेक। अरे सबके इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल रखे हैं। Al+3 में 10 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। O-2 में 8+2 करोगे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं आएंगे। F- में 9+1 करोगे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं आएंगे। Mg+2 में 12-2 करोगे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं आएंगे। अब ये कैसे किए, जिनकी चर्चा हम पिछली बहुत क्लासों से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर चर्चा की। क्या कोई स्पीशीज समप्रोटॉनिक भी हो सकती है क्या, बताओ, सोचो। समप्रोटॉनिक
नहीं हो सकती। कभी भी कोई स्पीसीज सम प्रोटोनिक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कभी भी किसी तत्वों में या किन्हीं दो तत्वों में प्रोटोनों की संख्या समान हो ही नहीं सकती। अरे हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक है तो प्रोटोन 1 होगा, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो प्रोटोन 2 होगा, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज वाली हो, चाहे पॉजिटिव, तो कभी भी सम प्रोटोनिक स्पीसीज का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी किसी तत्वों में प्रोटोनों की संख्या क्या नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती। इसके बाद हम कंटिन्यू इसी एंजॉय के साथ नेक्स्ट क्लास की शुरुआत कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।